डियर स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य भारत ऐप। जय हिंद स्टूडेंट्स। तो बेटा हम पढ़ रहे थे यूनिटी मेथड। आज है हमारा टाइप 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो ये बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद टू ऑल। चलिए भाई, लास्ट टाइप में आ चुके हैं बेटा हम। आज हम लास्ट टाइप करेंगे। चलिए भाई बेटा देखो, लास्ट टाइप को करने से पहले हम एक बार चीज समझेंगे, सारी चीजें कि भाई चीजें है क्या, किस तरीके से करना है और क्या पैटर्न रहेगा हमारा। ठीक है, चलो आई गेस बच्चे जुड़ चुके हैं। अब बेटा देखो समझो, दो जने हैं मान लो, एक ए है दूसरा बी है। मैंने इनको कहा कि इनको कुछ होमवर्क करना है। क्या करना है बेटा? होमवर्क करना है। क्या करना है? होमवर्क करना है। ओके, तो ए मेरे पास आया, बोलता सर मैंने 5 डेज में होमवर्क कंप्लीट कर दिया। ठीक है, समर वेकेशन का होमवर्क था। बी बोला सर उसको काम करने में मेरे को 10 डेज लगे। क्या लगे? 10 डेज लगे। तो बेटा देखो, एक जना फास्ट है एक जना स्लो है। ए कौन है? ए वो है जो बेटा फास्ट है, बी वो है जो कौन है? स्लो है। ठीक है, होमवर्क दोनों ने किया है। जो होमवर्क ए ने किया है वही होमवर्क किसने किया है बेटा? बी ने किया है। ठीक है ना, वही होमवर्क किसने किया है? बी ने किया है। एक ने 5 दिन में किया है, दूसरे ने 10 दिन में किया है। आपका सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कि उसने काम क्या किया बेटा? वर्क ढूंढना, होमवर्क ढूंढना। तो होमवर्क कैसे ढूंढेंगे बेटा? मनोरंजन, बस। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें दिए गए जो नंबर है ना बेटा, उनका निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम से हमको मिलेगा वर्क, टोटल वर्क। क्या मिलेगा बेटा? टोटल वर्क। तो 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बेटा 5 और 10 का, ठीक है, ओके मनोरंजन बाय। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे 5 टाइम, फिर करेंगे 5 टाइम, 5 की टेबल से 1 टाइम 1 टाइम। यानी होमवर्क कितना था बेटा? होमवर्क आया हमारा 10। होमवर्क क्या है हमारा? 10। एलसीएम आ गया 10। चलिए भाई, 5 की टेबल में 10 आता है बेटा 2 टाइम में, और 10 की टेबल में 10 आता है 1 टाइम में। ठीक है ना, 10 की टेबल 1 आता है 1 टाइम में। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको फाइंड करनी है हमारे क्वेश्चंस के अंदर।
इसको बुक्स के अंदर कहा जाता है बेटा एफिशिएंसी। इसको बुक्स के अंदर क्या नाम से जानते हैं हम? एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं 1 डे वर्क। हम एक दिन में कितना काम करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे बेटा हर चीज को, ठीक है ना। आपको ए और बी के डेज दे रखे हैं। करना क्या बेटा, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम को कहा जाता है टोटल वर्क। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, 10 की टेबल में 10 आता है 1 टाइम। इसको कहा जाता है बेटा एफिशिएंसी, यानी 1 डे वर्क। क्या कहते हैं बेटा इसको? 1 डे वर्क। तो जब मैं ए की बात करता हूं तो बेटा देखो, ए एक दिन में कितना पेज लिखता होगा बेटा? 2 पेज लिखता है। एक दिन में 2 पेज, 2 दिन में 4, 3 दिन में 6, 4 दिन में 8, 5 दिन में 10, 5 दिन में काम खत्म। तो बेटा ये जो ऊपर है ये है हमारे डेज, ये है हमारी एफिशिएंसी, और ये है बेटा हमारा टोटल वर्क, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं TW। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है 5 2 जा 10, 10 इंटू 1 10। फॉर्मूला है बेटा हमारा कि अगर मैं डेज को एफिशिएंसी से इंटू करूं, किससे? एफिशिएंसी से, तो मेरे को मिलता है टोटल वर्क। TW इज योर टोटल वर्क। 90% क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको डेज निकालने होंगे, डेज। तो अगर मैं यहां से डेज का फॉर्मूला निकालूं तो जो एफिशिएंसी है इंटू में कहां चली जाएगी? डिवाइड में। तो बेटा डेज का फॉर्मूला होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। और इसी को आपको लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, फिर मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है ना। वापस सारी चीज समझाऊंगा बेटा, एक बार को फॉर्मूला लिख लीजिए। तो यहां पे एफिशिएंसी किसकी आएगी बेटा? जिससे काम करवाना है। एफिशिएंसी किसकी लेनी है? जिससे काम करवाना है, जिससे काम करवाना है। मनोरंजन क्लास के बाद रेडी रहना बेटा, पेरेंट्स से बात करूंगा, ठीक है। एक बार को लिखो। अब सार्थक बेटा बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत चिंता मत करो, एक बार में समझ में नहीं आती है चीज, ठीक है ना। अभी देखो 1-2 एग्जांपल और लेंगे, सब क्लियर करेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं क्या होगा। पहले निकालेंगे फर्स्ट स्टेप टोटल वर्क, एलसीएम निकालना है। सेकंड स्टेप एफिशिएंसी निकालनी है। अभी हम ये 2 ही चीजें सीख रहे हैं बेटा। एलसीएम ले लेंगे श्लेषा, 7 और 13 का एलसीएम 91 हो जाएगा बेटा। दो ढंग के सवाल पूछो मेरे से। चलिए अब मैं कह रहा हूं 2 जने हैं, एक तो सार्थक है और एक नेत्रा है, ठीक है। मैंने इन दोनों को कहा भाई होमवर्क करना है। इनको क्या कहा बेटा मैंने? होमवर्क करना है, ठीक है। सार्थक गया भागा भागा, सार्थक बेटा 6 दिन में होमवर्क करके आ गया, 6 डेज में। मैं कहा वेरी गुड, क्या बात है। और नेत्रा ने वही होमवर्क बेटा 8 डेज में किया, 8 डेज में। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी कि सार्थक होमवर्क करता है 6 डेज में, नेत्रा करती है 8 डेज में। अब हमारा पहला स्टेप स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम ढूंढेंगे बेटा क्या होमवर्क करते हैं, यानी इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम बताइए, 6 और 8 का एलसीएम बताइए बेटा। फर्स्ट स्टेप है एलसीएम लेना, फर्स्ट स्टेप है बेटा एलसीएम लेना। देखो इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं आपको कराऊंगा भी, तो बॉल को अच्छे से सुनिए। मेरा मनोरंजन, मनोरंजन उनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे आज। तो एलसीएम कितना आएगा 6 और 8 का? एलसीएम 24, बिल्कुल बेटा। एलसीएम कितना आएगा? 24। ये होता है बेटा हमारा टोटल वर्क। इसको हम क्या कहते हैं? टोटल वर्क। कैसे निकलता है ये? एलसीएम से। यानी अगर आप समझना चाहो तो आप कह सकते हो हमको 24 पेजेस लिखने हैं बेटा। कितने पेज लिखने थे हमको? 24 पेज। 24 पेज का होमवर्क करने के लिए सार्थक को लगे 6 दिन, नेत्रा को लगे 8 दिन, ठीक है। तो यहां से बेटा मैं 1 डे वर्क निकालूंगा, 1 डे वर्क, ठीक है ना। 1 डे वर्क ये यहां पे आएगा। चलो भाई 6 की टेबल में 24 आता है 4 टाइम, 8 की टेबल में 24 आता है बेटा 3 टाइम, ठीक है। यानी सार्थक एक दिन में, सार्थक एक दिन में, एक दिन का काम है बेटा, ये एक दिन का काम है। ये एफिशिएंसी इज कॉल्ड एज 1 डे वर्क। ये क्या आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो मतलब बेटा सार्थक कैसे काम करता था पता है? सार्थक सुबह उठता था, 4 पेज लिखता था, सो जाता था। नेक्स्ट डे फिर से उठता था, 4 पेज लिखता था, 4 4 4 और 4।
सार्थक ने 24 पेज लिख दिए 6 दिन में। तो सार्थक का एक दिन का वर्क कितना था बेटा? एक दिन का सार्थक का वर्क था 4। लेकिन जब नेत्रा वही वर्क करने बैठते थे तो नेत्रा बोलते थे मैं तो 3 पेज लिखूंगी, बाकी मेरे से नहीं लिखा जा रहा। फिर नेक्स्ट डे नेत्रा फिर से 3 पेज लिखते थे। ऐसे करके बेटा टोटल 8 दिन में नेत्रा ने सारे पेज लिखे, और इसको कहते हैं एफिशिएंसी। ये डेज और टोटल वर्क, यही तो चीज बताई थी सर ने, और क्या बताया था? एक दिन का काम बेटा एफिशिएंसी होता है। एक दिन का काम, अगर यहां पे डेज दे रखे हैं तो एक दिन का काम, यहां आवर्स दे रखे हैं तो 1 घंटे का काम। क्वेश्चन चेंज हो जाता है बेटा। डेज है तो बेटा 1 दिन का काम, आवर्स होंगे तो 1 आवर का काम। जैसे मैं कहता हूं, अरे सॉरी, सुमेधा और अर्चिता, इन दोनों को कोई वर्क करना था। मैंने होमवर्क दिया, मैं बोला भागो होमवर्क करके लाओ। दोनों गए होमवर्क करके लाए। एक बेटा 12 दिन में होमवर्क करके लाया, एक 12 घंटे में। देखो आवर्स लिख दिया सर ने, यहां पे क्या लिख दिया बेटा? आवर्स। अब डेज नहीं है, डेज की जगह क्या आ गया? आवर्स। सुमेधा बोली सर 12 घंटे में काम। अर्चिता बोल रहे हैं अरे 12 तो ना, 15 घंटे में सर कर दूंगी मैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है वर्क ढूंढो बेटा, क्या काम कर रहे हैं, यानी इन दोनों का एलसीएम। ये होता है आपका टोटल वर्क, कितने पेज का आप होमवर्क कर रहे हो। तो बेटा 12-15 का एलसीएम सर बता देते हैं, आएगा 60। यानी कितने पेज लिखने थे? 60 पेज। तो सुमेधा एक दिन में कितने पेज लिखेगी? 12 की टेबल में 60 आता है 5 टाइम, 15 की टेबल में आता है 4 टाइम। ये आ गया बेटा 1 आवर का काम। अभी 1 घंटे का काम आ गया, क्यों? यहां पे आवर्स है ना, तो ये आ गया बेटा 1 घंटे का काम। रहेगी आपकी एफिशिएंसी, ये अभी भी आपकी क्या है? एफिशिएंसी है। यानी जब सुमेधा काम करने गए तो सुमेधा ने 1 घंटे में 5 पेज लिखे, अगले 1 घंटे में फिर से 5 पेज, 5 पेज, 5 पेज, ऐसे करके 12 घंटे में सुमेधा ने काम खत्म कर दिया। अर्चिता की बारी है, अर्चिता बोलते हैं ना 5 तो नहीं लिखूंगी मैं 1 घंटे में 4 पेज लिख सकती हूं। फिर 1 घंटे में 4 4 4 4, बस खत्म, आ गया आंसर। बस इतू सा बेटा। तो समझो चीज क्या सीखी हमने? चीज हमने ये सीखी है बेटा कि अगर यहां आवर्स है तो 1 डे, 1 घंटे का काम आएगा। अगर बेटा यहां पे डेज है तो 1 दिन का काम आएगा। मिनट है तो 1 मिनट का काम आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कैसा आता है, सबके सब ये पूछ रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मैं सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आ रहा। क्वेश्चन से सीखेंगे हम। आपको स्टेप वही फॉलो करना है जो सर ने अभी आपको बताए हैं। हो भाई, पहला क्वेश्चन ये नहीं लेते, पहले ये नहीं लेंगे, इससे थोड़ा सिंपल है क्या हमारे पास। चलो बेटा ये ले लेते हैं, कोई नहीं, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। चलो भाई क्या कह रहा है बेटा? A and B together can complete a piece of work in 10 and 15 days। बेटा देखो A और B, A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है। सारे बच्चे सबसे पहले मेरे को 2 चीजें निकाल के बताइए, एक तो बेटा टोटल वर्क निकालो और एक एफिशिएंसी निकालो। फटाफट से सारे बच्चे मेरे को टोटल वर्क और एफिशिएंसी बता दीजिए। आगे क्वेश्चन कैसे करना है यूं कर लोगे तुम। स्टार्ट हो जाओ पहले। बेटा 10-15 का एलसीएम कितना आएगा? 10-15 का एलसीएम आता है 30। कितने पेज लिखने हैं सर? 30 पेज लिखने हैं, 30 पेज। ठीक है, 10 की टेबल में 30 आता है 3 टाइम, 15 की टेबल में 30 आता है 2 टाइम। कह रहा है बेटा ए 1 दिन में 3 पेज लिखता है, बी 1 दिन में 2 पेज। ये हमारे 1 दिन का काम है। यहां तक तो आपको हमेशा आना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी डेज। बेटा आपको क्या निकालना है? डेज। क्या निकालना है? डेज।
सर ने अभी डेज का फॉर्मूला लिखाया था। डेज का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी लेनी है? जो काम करेगा, जो काम करेगा उसकी एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर विल डू द वर्क। अब क्वेश्चन ये बेटा, ए कहता है मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूं, बी कहता है मैं किसी काम को 15 दिन में कर सकता हूं। मैं बोला, मैं ए और बी को बोला एक काम करो, दोनों मिलो और काम करने बैठ जाओ, दोनों काम करने बैठ जाओ। तो बेटा सर ने क्या किया? सर ने ए और बी दोनों को काम पे लगा दिया, दोनों को काम पे लगा दिया ना, सीधी सी बात है। तो टोटल वर्क कितने पेज लिखने थे? 30 पेज। फॉर्मूले में आओ, 30 पेज। नीचे आ रही है बेटा एफिशिएंसी, जो काम कर रहा है। कौन काम कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं। तो बेटा दोनों की एफिशिएंसी लेके जोड़ दो। मैं ए को कह रहा हूं काम कर, तो दोनों दोस्त कैसे बातें कर रहे हैं? आयुष्मान क्लास बफर नहीं हो रही है, 2 मिनटों को। आयुष्मान बाय, हाँ करो मैसेज, और करो बफरिंग के मैसेज सर को तुम। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया? दोनों को काम पे लगा दिया। तो ए कहते हैं भाई हम मिलके काम करेंगे। ए बोलता है 3 पेज मैं लिखूंगा, बी बोलता है 2 पेज मैं लिखूंगा, हम दोनों मिलके एक दिन में 5 पेज लिख देंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है बेटा? 5। दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे? 6 दिन। आंसर आ गया, खत्म। वर्क ऑलवेज सेम, अनिरुद्ध, वर्क विल ऑलवेज बी सेम। काम कभी नहीं बदलेगा। जो काम यहां आ गया वही तुम्हारे लिए भगवान है। हाँ भाई, और किसी की बफर हो रही है क्लास? आयुष्मान सही होगी बफरिंग बेटा? अब जब सर समझा रहे हो ना, सर को इंटरप्ट नहीं करना। बस। तो बेटा दोनों को बोला है, दोनों की एफिशिएंसी देखो, यहां हमेशा एफिशिएंसी आएगी, इनको नहीं जोड़ देना है, जोड़ना एफिशिएंसी को ही है। हमेशा क्या आती है? एफिशिएंसी। अमित बेटा ऐसे क्वेश्चन और करेंगे हम, अभी और करेंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो। चलो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। ए और बी है, तो बेटा मान लो, देखो नाम चेंज कर देते हैं सर ना, यहां एक काम करते हैं, ए से कर दिया मैंने अमित, और बी से किसी का नाम है क्या क्लास में? और नहीं है तो मैं श्रेष्ठ अंकित लिख रहा, चलो श्रेष्ठ का नाम तो आता, अनिकेत लिख रहा हूं। अरे यार ए नाम से 2 नहीं लिखूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, मयंक लिख देते हैं, मयंक। तो बेटा क्वेश्चन समझो, अब क्या कह रहा है? अमित एंड मयंक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बेटा 2 जने मिलके काम कर रहे हैं। कौन कौन? अमित और मयंक, दोनों दोस्त मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तभी मयंक कहता है, कौन कहता है? मयंक। मयंक बोलता है, मयंक अलोन कैन डू दैट वर्क इन 36 डेज। अगर वही काम मयंक को अकेले करना होता, यानी मयंक को अकेले करना होता, तो कितने दिन लगते बेटा? 36 डेज लगते। तो बेटा ये ए और अमित और मयंक दोनों के दिन है, तो मैंने अमित प्लस मयंक लिखा है। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है अमित एंड मयंक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। क्वेश्चन कह रहा है अगर अमित से अकेले कराओगे तो वो कितने दिन में करेगा काम? सबसे पहला स्टेप बेटा एलसीएम लो दोनों का, टोटल वर्क निकालो। एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। 12 की टेबल में 3 टाइम, 36 टेबल में 1 टाइम, ये आ गया हमारे एक दिन का काम। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सुनो अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। 2 मिनट के लिए चैट बंद कर रहे, ठीक है बेटा? क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। क्वेश्चन कह रहा है ए विल डू द सेम वर्क इन, ए अकेला कितने दिन में करेगा? आपको निकालना क्या पता है? डेज। डेज का फॉर्मूला है बेटा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो हमने निकाल दिया, कितना आया? 36। किससे काम करवाना है? अमित से या मयंक से या दोनों से? क्वेश्चन कह रहा है अमित अकेला, तो बेटा यहां एफिशिएंसी आएगी, किसकी एफिशिएंसी आएगी? अमित की। लेकिन हमारे पास अमित की एफिशिएंसी नको है, नहीं है। हमारे पास एफिशिएंसी अमित और मयंक की है, और अकेले मयंक की है। क्या अमित की है क्या? नहीं। तो निकालेंगे कैसे? तो बेटा अमित और मयंक दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 पेज लिखते हैं। तो अमित और मयंक कहते हैं कि भाई
हम दोनों मिलके एक दिन में, क्यों बात किसकी कर रहे हैं हम, एफिशिएंसी की, हम दोनों मिलके एक दिन में 3 पेज लिखते हैं। तभी मयंक क्या कहता है, यार मैं तो सिर्फ एक ही पेज लिखता हूं ना। तो बेटा मयंक कितना लिखता है, 1 पेज। तो बताओ अमित कितना लिखता है। तो अमित बोलता है भाई तू क्यों टेंशन लेता है, तू 1 पेज लिखता है, मैं 2 पेज लिखता हूं। अमित की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, 2। ये एफिशिएंसी तो है, ये भी एफिशिएंसी, ये भी एफिशिएंसी, ये भी एफिशिएंसी। तो यहां किसकी एफिशिएंसी आएगी, अमित की आएगी। अमित पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 18 डेज। तो क्वेश्चन को समझो, 12 से डिवाइड क्यों कर रहे यार। अब बेटा मेरे को बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो कर रहे हैं ना, सार्थक ने 36 को 12 से डिवाइड कर दिया। 12 कहां से आया, 12 कहां से आया सार्थक, बेटा ये डेज हैं। फॉर्मूले में हमेशा एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। एफिशिएंसी बेटा ये है, ये एफिशिएंसी है जो सेंटर में आती है। डिवाइड हमेशा एफिशिएंसी से ही होगा। क्वेश्चन बोला दोनों दोस्त मिलके 12 दिन में करते हैं, मयंक अकेला 36 डेज में करता है। तो यहां से मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अमित मयंक, एक क्या है बेटा, एक दिन का काम है ना। अमित मयंक एक दिन में 3 पेज लिखते हैं। तभी मयंक कहता है एक तो मैं लिखता हूं। तो अमित कितना लिखता होगा, 2 लिखता होगा। ठीक है, इसीलिए सर ने चैट हटाए थे कि भाई चीजें समझो तुम। अब आओ भाई, चलिए कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज। रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। सबसे पहले टोटल वर्क एफिशिएंसी निकाल के काम खत्म करो बेटा। ये ए है, ये बी है। ए बोलत है हम 10 दिन में करत हैं, बी बोलत है सर हम 15 दिन में करत हैं। सबसे पहले एलसीएम लो और सर को एफिशिएंसी बता दो, एफिशिएंसी बता दो। हाँ अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है बेटा, जल्दी से बताओ, टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम होता है बेटा 30, यानी ए और बी कितने पेज लिखते हैं सर, ए और बी 30 पेज का होमवर्क करते हैं। 10 की टेबल में 30 आता है 3 टाइम, 15 की टेबल में आता है 2 टाइम, यानी बेटा दोनों एक दिन में कितना कितना काम करते हैं। ए एक दिन में 3 पेज लिखता है, लिख दो यहां पे ए एक दिन में, दिनों में नहीं, एक दिन में कितने पेज लिखता है, 3। बी एक दिन में कितने पेज लिखता है, 2 पेज। अब क्वेश्चन समझते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन में मजे कैसे लिए जा रहे हैं। बोथ ऑफ देम, बोथ का मतलब बेटा ए और बी दोनों ने 2 दिन काम किया, फिर ए भाग गया। तो मैंने होमवर्क दिया कि ए और बी दोनों मिलके काम करो, तो ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे थे, ए भाग गया। ए भाग गया तो बी डर गया, और सर को तो होमवर्क चाहिए भाई, कोई भी करके लाके दे, मेरे को होमवर्क चाहिए। ए भाग गया, तो क्वेश्चन कह रहा है जब ए भाग गया तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। तो समझो बेटा ए और बी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। तो दोनों ने साथ में काम किया है ना। अब सब चीज एफिशिएंसी पे, अब सब चीज एफिशिएंसी पे। तो ए और बी दोनों काम पे लगे। ए बोला भाई मैं 3 पेज लिखूंगा, बी बोला मैं 2 पेज लिखूंगा। हम दोनों एक दिन में 5 पेज लिख देंगे। एक दिन में कितने पेज लिख देंगे बेटा, एक दिन में 5 पेज। कितने दिन काम किया, 2 दिन। तो बताओ 2 दिन में कितने पेज लिखेंगे, यूनिटरी मेथड। तो आप बोलोगे सर 2 दिन में 10 पेज लिख दिए। तो बेटा 30 में से 10 पेज तो लिख दिए। 10 पेज लिखने के बाद ए बोला बाढ़ में जाऊंगा, मैं जा रहा। ए भाग गया, ए भाग गया, ए भाग गया। कौन फंस गया, बी फंस गया। तो बेटा टोटल वर्क अब बी को करना है काम, ठीक है। अब देखो काम बचा कितना है, टोटल कितने पेज थे, 30 बेटा, टोटल कितने थे 30 में से आपने कितने पेज कर लिए, 10। तो रिमेनिंग पेज बताओ बेटा कितने पेज बाकी है, रिमेनिंग कितने बाकी है, कितना काम करना है बी को अकेले को, रिमेनिंग है बेटा 20 पेज। कितना वर्क बाकी है बेटा, 20 पेज। और ये काम कौन करेगा, ये काम सर बी करेगा। कौन करेगा, बी। चलो डेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी बेटा।
टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हाँ भाई, बी को कितना काम करना है सर? बी को 20 पेज लिखने हैं। कौन लिख रहा है? बी। तो एफिशिएंसी किसकी आएगी? बी की। बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 2। तो बचे हुए पेज बी को लिखने में कितने दिन लगेंगे बेटा? 10 दिन लगेंगे। आ गया आंसर। समझो समझो बेटा चीजों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि सर रामी करवा रहे हैं। तो जो काम है वो करेगा। रिकुल बेटा, रामायण खत्म होगी, तुम कह रहे राम जी कहां से आए? बेटा सबसे पहले ही तो राम जी आए थे। रिकुल बेटा, सबसे पहले ही राम जी आए थे। एलसीएम लेते ही 30 पेज आया था बेटा। एलसीएम लेते ही तो 30 पेज आया था। हाँ, ए भाग गया। ए भाग गया तो भाग गया तो भाग गया। तो जो भाग गया उसको भाड़ में रखो, जो बच गया उससे काम कराओ। ठीक है रिकुल बेटा, सबसे पहला स्टेप है कि राम जी कहां से आए? राम जी एलसीएम लेने पे आए। ठीक है ना? ये राम जी है, ये हनुमान जी है, और ये दोनों सॉरी, ये दोनों मिलेंगे तभी तुम्हारी रामायण पूरी होगी। और ये पता नहीं क्यों मिट गया पूरा का पूरा। लो भाई, पता नहीं क्या हुआ पर मिट गया सब। चलो फिर से रिपीट करते हैं, आ जाओ। हाँ, इस कलर को चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन था, भाई क्या तकलीफ है? ए है और ये बी है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, सबसे पहले राम जी निकालो। कैसे आएंगे? एलसीएम लेके। इसको कहा जाता है टोटल वर्क। कितना एलसीएम आएगा बेटा? 30। रिकुल बेटा, ये आ गया 30। कितने पेज लिखने हैं हमको? 30 पेज लिखने हैं। अब एक दिन में कितने पेज लिखे जाते हैं बेटा? एफिशिएंसी निकालो। हनुमान जी ढूंढ लो। हनुमान जी आ गए, ये 3 और 2। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी को दोनों को काम पे लगाओ। ए और बी 2 दिन काम करेंगे। 2 दिन काम करेंगे, अच्छी बात है। तो बेटा 2 दिन कुछ तो करेंगे, घास थोड़ी काटेंगे, कुछ तो करेंगे। ठीक है। मजे ले रहे तुम। अनिरुद्ध बेटा, ये सियान कलर के चक्कर में एक ब्लॉक हुआ है, तुम दूसरे हो जाओगे। ठीक है। तो बेटा देखो, ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। बी कितना करता है? 2। तो ए बोलता है 3 पेज मैं लिखूंगा, बी बोलेगा 2 पेज मैं लिखूंगा। दोनों मिलके 5 पेज लिखते हैं बेटा एक दिन में। एक दिन में। तो 2 दिन में कितने पेज लिखेंगे? 2 दिन काम किया है ना, तो आप बोलोगे सर एक दिन में 5, 2 दिन में 10 पेज हो गए। 10 पेज हो गए। ठीक है। तो बेटा टोटल कितने पेज थे? 30। 30 में से सर हमने 10 पेज लिख दिए। कितने पेज बाकी हैं? 20 पेज। प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम हुई ए भाग गया। ए बोल रहा मैं काम ही नहीं करना, ए भाग गया। किसके गले में आ गई? बी के। काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बेटा डेज निकालना है। डेज का फॉर्मूला होता है कितना काम करना है और किससे करवाना है, उसकी एफिशिएंसी। टोटल कितने पेज लिखने हैं? 20। किसको लिखने हैं? बी को लिखने हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। यानी बी कितने दिन में काम कर लेगा बेटा? 10 दिन में। तो मेरे से हिंदी लिखवा लो सारे के सारे बिल के, क्योंकि सर को नहीं पता सियान कलर क्या होता है, तो सर को इस टाइम पे डिस्टर्ब मत किया करो। सर आई नो आइडिया विच कलर इज सियान। 0 आइडिया। सर को पता है ये हरा है, ये पिंक है, ये व्हाइट है। मेरे को नहीं पता बेटा सियान कौन सा कलर होता है। ठीक है, चलो भाई। ये तुम करोगे। ए बी सी 3 जने हैं बेटा। ए है, बी है, सी है। ये किसी काम को 6 घंटे में करत है, ये उसी काम को 4 घंटे में करत है, ये उसी काम को 12 घंटे में करत है। बेटा 3 जने आ गए तो भी सेम रूल रहेगा। फटाफट से ढूंढो टोटल वर्क। रिकुल बेटा तुम बताओ, सबसे पहले एलसीएम लो, ढूंढो कितने पेज लिखने हैं, टोटल वर्क। शुरू हो जाओ। हाँ बिल्कुल बेटा, हनुमान जी ने किया था काम, मेजोरिटी ऑफ काम, तो अपनी भी हेल्प हनुमान जी करेंगे। बिल्कुल सही है।
बेटा देखो, इन हाउ मैनी आवर्स कैन ऑल थ्री टूगेदर फिनिश द वर्क, कितने घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो बेटा डेज की जगह आ जाएगा आवर्स, और यहां आएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किससे काम करवाना है? ए बी सी तीनों से काम करवाना है, तो एफिशिएंसी किसकी आएगी बेटा? तीनों की एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी किसकी आएगी? तीनों की आएगी। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 12। चलो भाई अच्छी बात है, राम जी मिले, हनुमान जी ढूंढो। 6 की टेबल में 2 बार, 3 बार, 1 बार, तो ए का 1 दिन का ये बेटा एफिशिएंसी है, ये आपकी एफिशिएंसी है। अब कितने पेज लिखने हैं? 12 पेज लिखने हैं, और तीनों को लिखना है। तो आर्ट्स निकालना है बेटा, टोटल वर्क कितने हैं? 12 पेज। एफिशिएंसी किसकी लेंगे? किससे काम करवाना है? सर तीनों से काम करवाना है, तो बेटा तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो यहां क्या आएगा? 6। 2 घंटे में काम खत्म, खल्लास, सिंपल। 2019 का क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये था बेटा आपका लास्ट टाइप। अभी क्वेश्चन है और ऐसे नहीं क्वेश्चन खत्म हो गए। सब आ गए इस बार साथ, ठीक है, इस बार सब आ गए। तो तुम ढूंढो क्वेश्चन को ना, एंजॉय करके क्या करो, रटना नहीं है कि ऐसे नहीं। चलो, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। सबसे पहले राम जी हनुमान जी ढूंढ लो, टोटल वर्क और एफिशिएंसी ढूंढ लो बेटा, ए और बी। 15 डेज, 20 डेज। देखो भगवान नहीं मिलते, लेकिन क्वेश्चन के अंदर भगवान मिल जाते हैं। एलसीएम टोटल वर्क देगा, और फटाफट से एफिशिएंसी निकाल के सर को बताएंगे सब बच्चे। टोटल कितने पेज हैं? ओनली सिंपल, चलो करो करो। अरे सॉरी, हाँ भाई, कितना एलसीएम आवत है? एलसीएम आवत है 60। कितने पेज लिखने हैं? 60 पेज लिखने हैं। अच्छी बात है। 15 की टेबल में 4 टाइम, 20 की टेबल में 3 टाइम। ई आ गई आपकी एफिशिएंसी, ई आवत है एफिशिएंसी। चलिए वेरी गुड। कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। बेटा टुगेदर मतलब ए और बी ने 4 दिन काम किया। तो बेटा 4 दिन में कितने पेज हो जाएंगे? जल्दी से बताओ। 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, तो लगा दो ए और बी को। काम कौन करने जाते हैं? हनुमान जी जाते हैं काम करने। लगाओ भाई, ये रहे हनुमान जी। ए बोलत है हम 1 दिन में 4 पेज करेंगे, बी बोलत है हम 3, दोनों मिलके 1 दिन में 7 पेज करेंगे बेटा। 1 दिन में। ये कितने दिन का काम आया? 1 दिन का काम, 1 दिन में। तो बेटा 4 दिन में कितने काम कर लेंगे? 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? सर 1 दिन में 7, 4 दिन में 28 पेज। डन, काम हो गया। डन डनाडन डन। कितना बच गया? रिमेनिंग ढूंढो, रिमेनिंग ढूंढो। कितना काम बाकी है भाई? रिमेनिंग सर 60 में से 28 पेज हो गए। कितना बच गया बेटा? 32। ठीक है, 32 बच गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कितना काम पीछे बच गया। फ्रैक्शन बताना है बेटा, फ्रैक्शन। देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। कितना काम बच गया, इतनी सी चीज पूछी है। तो बेटा टोटल कितना था? सर 60 टोटल वर्क था। फ्रैक्शन पूछा है ना बेटा, टोटल नीचे आता है हमेशा, हमेशा टोटल नीचे आता है। 60 में से कितना काम बाकी है? ये तो हो चुका है। रिमेनिंग कितना? इतना। लेफ्ट बेटा, ये लेफ्ट है, रिमेनिंग मतलब लेफ्ट। तो सर 60 में से 32 बाकी है। निकाल लो फ्रैक्शन, निकाल लो फ्रैक्शन। 4 की टेबल आती है, 4 8 जा, और 4 से बेटा ये आता है 15 टाइम। कितना काम बाकी है? सर 8/15 काम बाकी है। 7 नहीं आएगा बेटा, 8 आएगा। 8 4 जो 32 होता है। कितना काम बाकी है भाई? और ये भी बता दो फटाफट से, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो क्या करते? फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन। कितना फ्रैक्शन काम हो चुका है? कितना फ्रैक्शन काम हो चुका है ये भी बता दो। अगर वर्क डन पूछ लेता बेटा कि कितना काम हो चुका है, तो सब बच्चे क्या करते? तो सब बच्चे क्या करते?
28 भाई, 28/60 बेटा, 28/60। 4 की टेबल से 7 टाइम, 4 की टेबल 15 बाई। अच्छा, ये जिनका 7/15 आ रहा था उन्होंने वो काम बताया जो किया है बेटा, नहीं, आपको वो बताना है जो बच गया है। ये तो हमने कर लिया है, ये बच गया है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। बेटा देखो, तो जो चीज दे रखी लिखो। ए करता है 5 घंटे में, बी एंड सी टुगेदर, बी प्लस सी कितने घंटे, 3 घंटे में। ए प्लस सी 2 घंटे में। टुगेदर का मतलब बेटा दोनों कर रहे हैं। सबसे पहले ढूंढो जी, क्या ढूंढोगे बताओ भाई, क्या ढूंढने वाले हैं सबसे पहले? सबसे पहले क्या ढूंढोगे? काम ढूंढेंगे। 5, 3 और 2 का एलसीएम होता है बेटा 30। कितने पेज लिखने हैं? 30 पेज लिखने हैं। 5 की टेबल में 6 टाइम, 3 की टेबल में 10 टाइम, 2 की टेबल में 15 टाइम। ये आ गए आपके दोनों चीजें, एफिशिएंसी आ गई। राम जी हनुमान जी, एग्जैक्टली बेटा, राम जी हनुमान जी आ गए। क्वेश्चन कहां पूछ रहा है, क्या कह रहा है? 5, हाउ 5? अच्छा सॉरी बेटा, यहां 4 है ना, सर ने 5 लिख दिया। सब गधे, सब गधे, गलत राम जी ढूंढ के लाए तुम। ये गलत रामायण पढ़ ली भाई, गलत रामायण पढ़ ली। ला ऐसे नहीं होता। कौन सही किया हमारी राम जी? हाउ 5 वाला कौन था? अरे भाई यहाँ पे 4 घंटे है बेटा, 4 घंटे। चलो भाई फिर से ढूंढो राम जी हनुमान जी को। एलसीएम आएगा बेटा 12, टोटल वर्क आएगा 12। 4 की टेबल में 3 बार, 3 की टेबल में 4 बार, 2 की टेबल में 6 बार। ओ भाई गलत राम जी हनुमान जी मिल गए थे। वापस ओरिजिनल वाले ढूंढो, ओरिजिनल वाले ढूंढो। ठीक है, ओरिजिनल वाले ढूंढो फटाफट से। चलिए भाई, अब बेटा क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग विल बी टेक अलोन टू डू द वर्क। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा? बेटा किससे काम करवाना है? बी से। डेज हो तो डेज लिखते हैं। आवर्स का भी फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हाँ भाई, टोटल वर्क राम जी कितने हैं? 12। एफिशिएंसी किसकी चाहिए बेटा? किससे काम करवाना है? सर काम बी से करवाना है। एक बात बताओ, क्या हमारे पास बी की एफिशिएंसी है? नहीं है बेटा, हमारे पास ए की एफिशिएंसी है, हमारे पास बी और सी की है, ए और सी की है, सिर्फ बी की एफिशिएंसी नहीं है। तो बेटा कैसे निकालेंगे? तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए, बी की एफिशिएंसी निकालता है। निकालो बेटा। देखो, अगर मैं ए और सी की एफिशिएंसी की बात करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए और सी दोनों मिलके एक दिन में 6 पेज लिखते हैं। कितने बेटा? 6 पेज। तभी ए कहता है 3 तो मैं लिखूंगा। तो बताओ भाई, सी की एफिशिएंसी ए की आ गई, सी की आ गई। अब किसकी निकालनी है बेटा? बी की। इधर आओ, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो मैं लिखूंगा बी और सी एक दिन में 4 पेज लिखते हैं। तभी सी कहता है 3 तो मैं लिखता हूं यहां से। तो लिखो कितना लिखता है? बी का 3, सी का 3। तो बेटा बी एक दिन में कितने पेज लिखेगा? 1 पेज। तो एक बात बताओ, 12 पेज लिखने में बी को कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? एफिशिएंसी। कैसे? ए और सी की एफिशिएंसी में ए दे रखा था, सी आ गया, सी आ गया तो यहां पे सी रख दिया तो ए आ गया और आपका आंसर भी आ गया। इससे मुश्किल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा नहीं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। आज की क्लास बेटा हम ये फिनिश करेंगे। चलो थैंक यू, जय हिंद, टड़ा, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFCAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections
of more than 5,500 students, we sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and they enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने अपना जो एक्सपेरिमेंट विद वाटर वाला चैप्टर था उसको ख़त्म किया था और आज जो हम लोग चैप्टर यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं बेटा, वो उसी चैप्टर के कंटिन्यूशन के अंदर है। आई टेल यू व्हाट, मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटर वाला जो चैप्टर है बेटा, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इनको एक दूसरे के कंटिन्यूशन के अंदर ही पढ़ेंगे। और आज मैं आपको सिखाऊंगी वो सब अलग अलग टेक्निक्स, वो सब अलग अलग मेथड्स जिससे बेटा हम लोग इस पानी को कंजर्व करते हैं या इस पानी को हार्वेस्ट करते हैं। फाइन, तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो ताकि तुम्हें समझ में आए कि हमें इस क्वेश्चन पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स कैसे बनाने हैं। गुड। तो बच्चे, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी कि पर्टिकुलर जो पूरा मेथड है, क्योंकि वो काफ़ी ऐसे मेथड्स होंगे जो कहीं ना कहीं रीजनल है। रीजनल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर लिखना है। और दूसरा कि उनका एक पूरा पिक्चर अपने दिमाग में बनाना, कॉपी में बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ओके, कोई बात नहीं, अभी आज के बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, सो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहले अपनी मेथड पढ़ेंगे और उसका नाम है झालरा। क्या नाम है? सो आपको समझो, पहले मेरी बात समझो कि आपको लिखना है झालरा। ओके फाइन। सो झालरा होता क्या है, पहले एक टर्म है उसको समझते हैं, स्टेप वेल। आई होप यू आर फेमिलियर विथ वर्ड वेल, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुआं। सबको पता है, कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं वो कुआं देखा होगा। गुड। अब अगर कुएं के अंदर बेटा मैं सीढ़ियां बना दूं जिससे जब भी पानी कम हो जाए तो मैं उन सीढ़ियों से उतरकर पानी को लेकर आ सकूं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्टेप वेल। क्या कहा जाता है? स्टेप वेल। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो आम भाषा के अंदर, सीढ़ी वाला कुआं। गुड। अब अगर मैं इस सीढ़ी वाले कुएं के अंदर भी सीढ़ियों की लेयर बना दूं, टियर्ड का मतलब होता है बेटा लेयर और लेवल। जैसे हम बोलते हैं 2 टियर्ड केक है, तो केक का एक नीचे वाला लेवल है, एक ऊपर वाला लेवल है, ऐसे मल्टीपल टियर्ड केक। बिल्कुल वैसे ही सीढ़ियों का अपना अलग अलग लेवल होता है। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज झालरा? द झालरा इज टियर्ड स्टेप वेल। नेक्स्ट, ये शेप में कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। गुड। तो हम रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं? इस तरह का, बिल्कुल वैसे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। अब ये झालरा जो है, पहले इसको आप लोग देख लो। ओके, नाउ लुक एट दिस। आपको इस पिक्चर के अंदर क्या नजर आ रहा है, मुझे बताओ। हाँ, प्री राखी गिफ्ट है ना? हाँ, मैंने वही लिखवाया। रिकुल, सुनो तो सही, मैडम की बात तो सुनो। आपको इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने इसलिए बड़ी बड़ी पिक्चर लगाई है।
क्या नजर आ रहा है? ओके, तो बच्चा यहां जहां व्हाइट में मैंने चीजें मार्क करी है वहां पर पानी है, और बाकी आपको क्या नजर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियां। यस, सो इट इज अ वेल, एंड यहां पर नीचे तक जाने के लिए हमारे पास में सीढ़ियां हैं, और भी नीचे होंगी, अभी और भी नीचे होंगी। तो यहां पर बच्चे अगर यहां पर पानी आएगा तो आपको इतनी सीढ़ियां उतरनी होगी, पानी नीचे चला जाएगा तो आपके पास में हमेशा उसके लिए एक्सेस होगा। पानी का लेवल जो है वो बढ़ता और कम होता रहेगा अकॉर्डिंग टू रेन, ठीक है, लेकिन आपके पास में हमेशा उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी। क्या ये पिक्चर समझ में आई है सब बच्चों को? बताएं। यस, इसका नाम बताऊं? दिस इज वेरी फेमस। टूर जी का झालरा, और ये जोधपुर के अंदर है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं। जस्ट लुक एट द कंस्ट्रक्शन एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। कितने पुराने टाइम के लोग इतने ज्यादा समझदार हुआ करते थे कि वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे। हम तो बना ही नहीं रहे आपका कुछ भी, जबकि हमें पानी बचाने की ज्यादा जरूरत है, बट हम तो कुछ भी नहीं बना रहे। उन्होंने जो बनाया है वो देखो, लुक एट द कंस्ट्रक्शन। क्या सोच है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं बेटा झालरा। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आई? मैम, ज्वेलरी, ज्वेलरी का नोट, पता नहीं कौन सी ज्वेलरी का नोट है। चलो अब तुम इसको लिखो बेटा। जोधपुर शहर में 8 झालरा है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये जो झालरा है बेटा, इनको रिलीजियस सेरेमनी, जिन्हें हम लोग पूजा बोलते हैं, तो पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ कम्युनिटी बेदिंग वगैरह होती थी और दूसरे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो जो भी राजा महाराजा लोग होते थे ना, वो अपनी प्रजा के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनाया करते थे, जहां पर लोग जाकर पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मास बेदिंग हो जाती है यहाँ पर, कोई बहुत अच्छा रिलीजियस या ऑस्पिशियस डे होता है तो वहां पे नहाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और कोई दूसरा फंक्शन भी यहाँ पर हो सकता था। हाँ जी, तूर जी का झालरा, हाँ बिल्कुल, हम तो पानी वेस्ट ही करते हैं। नैतिक, पीडीएफ आ रही है बेटा, रोज ही तो भेज रहे पीडीएफ। अच्छा, मैं मैम से भी कंफर्म कर लूंगी तुम्हारी पीडीएफ के बारे में, ठीक है। तो बच्चों इसको लिखो, और तुम लोगों को देखने के बाद में समझ में आ गया होगा कि ओके मैम, दिस इज झालरा। ये तूर जी उनके नाम पे रखा गया है बेटा। हाँ और क्या, यही है। क्योंकि आप समझो, मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, जो राजस्थान है ना बेटा, आपको पता है कि राजस्थान जो है वहां पर यूजुअली एक डेजर्ट एरिया में आता है, और जोधपुर जो है वो एक सेमी डेजर्ट एरिया में आता है। मतलब वो पूरा डेजर्ट नहीं है, बट वो सेमी एरिड या सेमी डेजर्ट है। तो जोधपुर में पहले पानी की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी, ठीक है। बट बाद में ये जो कैनाल सिस्टम हमारे यहाँ पर आया, इसकी वजह से बेटा जोधपुर में पानी अच्छा आने लगा। बट पहले बहुत पुराने टाइम में जब ये झालरास और ये बावड़ीज बनाई गई थी, तब जोधपुर में लिटरली वाटर स्कैरसिटी थी। लोग किलोमीटर तक, दूर दूर तक जाते थे, पानी नहीं मिलता था लोगों को। तो इसीलिए जो भी यहाँ के लोग होते थे, वो कुछ इस तरह के मेथड्स अपनाते थे जिससे पानी को कंजर्व कर सके, वो पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बावड़ी। नाउ बावड़ी भी एक स्टेप वेल ही होता है, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा टियर्ड हो या उसके अंदर लेयर्स हो, ठीक है। अब ये एक बहुत एंशियंट रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम है, और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इवेपोरेशन बहुत कम हो जाए।
इसमें परकोलेशन भी होता है जिससे वाटर टेबल इंक्रीज होता है। तो ये सब टर्म मैं तुमको कल की क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूं। बिल्कुल, मैंने तो खुद ने तूर जी का झालरा बहुत बार देखा हुआ है, बहुत बार देखा हुआ है तूर जी का झालरा। और ये तो सिर्फ एक झालरा है, बाकी और भी बहुत सारे झालरे हैं जोधपुर के अंदर। ओके, सो ये कम्युनिटी स्टेपवेल है, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग मिलकर इसको बनाया करते थे और यहां से पानी वगैरह इस्तेमाल किया करते थे बेटा, है ना। और इसमें रेन वाटर को स्टोर किया जाता था, इवेपोरेशन को कम किया जाता था और इससे परकोलेशन भी होता है। तो ये सब चीजें देखो इस बावड़ी की वजह से है। पहले लिखो फिर मैं तुमको दिखाऊंगी। थैंक यू विहर्ष। हाँ, हमारे यहां है, मतलब जोधपुर में है जहां आपकी शौर्य एकेडमी है। हाँ हाँ सुनीता प्लीज पूछो, डाउट तो पूछने वाला कोई ना कोई तो चाहिए ही ना मुझे क्लास में, क्योंकि मुझे तो यूजुअली क्लास में लाइक करने वाले भी चाहिए होते हैं, बट वो मुझे मिलते ही नहीं है। पहले लिखो फिर बावड़ी की फोटो दिखाऊंगी बच्चे, वरना फिर आधे बच्चे बोलते रहते हैं मैम प्रीवियस स्लाइड प्रीवियस स्लाइड। सो फर्स्ट आप इसे लिखो, देन आई विल शो यू बावड़ी। सेकंड वाले को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंशियंट बावड़ी, बावड़ी। डन। चलो लेट मी शो यू ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ दिस। नाउ दिस इज चांद बावड़ी, बहुत फेमस है, टूरिस्ट स्पॉट है, लोग दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। दिस इज चांद बावड़ी। अब आप देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, सोच के देखो कितना दिमाग लगाया उन लोगों ने कि पानी कहीं तक भी आ सकता है। हम हमेशा क्यों सोचे कि पानी नीचे ही जाएगा, पानी ऊपर भी तो आ सकता है ना। बिल्कुल, तो ये कंजप्शन, वाटर कंजप्शन बेटा, पीने का पानी, सबसे पहले पीने के ही पानी के काम आते थे, बाद में पानी ज्यादा होगा तो नहाना। चलो अब बताओ, सीढ़ियां दिख रही है, सीढ़ियां देखो। और देखो पानी तो अभी गंदा हो गया है ना, अभी तो इसका पानी पीने के काम नहीं आता बेटा, बट जब ये बनाई गई थी तो बहुत सारे लोग जो है उनका डेली पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है ना वो यहीं से जाता था। अभी तो ये एज अ टूरिस्ट स्पॉट है चांद बावड़ी। नो दिस बावड़ी इज नॉट इन जोधपुर बेटा। अच्छा है ना, सुंदर दिख रहा है, कितना खूबसूरत कंस्ट्रक्शन करवाते थे लोग, सोचो। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चे कुंड। ओके, नाउ कुंड जो है वो कैसा होता है, मैं पहले शेप बना देती हूं, क्योंकि फिर आप हमेशा मुझे ये सॉसर पूछते रहते हो। तो हम चाय पीते हैं, आप तो नहीं पीते होगे, आप तो छोटे बच्चे हो, चाय पीते हैं। तो एक तो होता है कप, फिर दूसरा होता है प्लेट। तो प्लेट नहीं होता बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं सॉसर। तो सॉसर शेप, प्याली की शेप का ये कुंड बना हुआ होता है, और यहां पर सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, इस जगह यहां पर पानी जो है वो इकट्ठा होता है, क्योंकि सेंट्रल में थोड़ा सा ज्यादा ये गहरा होता है। ओके, और यहां पर ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए पानी को हार्वेस्ट किया जाता था। कौन सा पानी? रेन वाटर। लिखो, हरा हरा पानी वहां पे वो अब गंदा हो गया ना, एल्गी जम गई इसलिए। बावड़ी जोधपुर में भी है, अलग अलग जगह अब बावड़ी है, दिल्ली में भी है उग्रसेन की बावड़ी। ठीक है, इसको ना कई बार बावड़ी को ना बेटा बावली भी बोलते हैं, बावरी भी बोलते हैं, तो नाम में कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब वही सेम है। हाँ, एल्गी भर गई है, उसकी वजह से वो गंदा हो गया पानी। हाँ,
कुछ को पता है बेटा नेत्रा, अच्छी बात है अगर आपको पता है, तो कुछ को नहीं पता होता तो मैं इसलिए बना देती हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। डन? ओके, लेट मी शो यू दिस बावड़ी। ओके, दिस इज कुंड। तो अब देखो यहां पर ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत नीचे तक इसमें जा सकेंगे, नहीं। और इसका अगर हम देखें तो यहां पर बहुत बड़ा एरिया है, गुड, और ओपन है। तो आप यहां से यहां तक आ सकते हो, कुछ नीचे तक जा सकते हो, बट उससे ज्यादा अगर ये सूख गई तो यहां पर कोई और नीचे जाने का रास्ता नहीं है। हाँ अनिरुद्ध, पूछो, डाउट क्या है तुम्हारा? इसलिए सफाई नहीं की जाती है, मैं बताऊं क्या होता है। पहले बेटा हमारे पास में जब पानी कम था, मैंने आपको बताया जैसे, तो हमारे लिए पानी के सोर्सेज यही थे। हम लोगों को बावड़ी से, झालरा से, यहीं से पानी मिलता था, तो लोग यहाँ पे सफाई करते थे। ठीक है ना? अब क्योंकि इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई, लोगों के घर तक पानी आ जाता है, टैप वाटर आता है, हमारे पास में म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ जाता है। अब होता क्या है कि जब हमारे घर तक पानी आ रहा है बेटा, तो इसकी सफाई हमारे लिए जरूरी क्यों है? पहले लोग यहाँ पर नहाते भी थे, अब लोगों ने यहाँ पे नहाना बंद कर दिया, तो जिस चीज का यूज कम हो गया उसकी सफाई भी बंद हो गई, और इसीलिए ये पानी आपको इतना गंदा दिख रहा है। वरना कैन यू इमेजिन कि जो पीने वाला पानी है वो इतना गंदा हो जाए? हो सकता है? नहीं हो सकता। बट अभी इसका ज्यादा कोई यूज नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है कि बस ये गंदा ही है। नहीं, कुंड का पानी बेटा ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था, हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो होती है, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, कई जो कुंड ऐसे होते थे जिनको लोग पीने के लिए नहीं पानी इस्तेमाल करते थे, तो वहां पे लोग जो हम ऐसे बोलते हैं नहाना करना, ये भी होता था। अगर ये कुंड कहीं मंदिर के आसपास में है तो पूजा वगैरह के काम भी आता था। अलग अलग तरह के इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर होते थे। अनिरुद्ध, तू या तो डाउट पूछ ले या फिर चुप हो जा। डाउट पूछ नहीं रहा है और हर बार का तेरा यही है, डाउट है, डाउट है, डाउट है। भाई तू लिखेगा डाउट तभी तो मैं सॉल्व करूंगी। बता कि मैडम इसमें मुझे ये डाउट है, लिखवाया नहीं, पहले बता डाउट क्या है इसमें। क्योंकि मैंने 3 लाइनें लिखवाई हैं और तीनों लाइनें मैंने इस पूरे डायग्राम में समझा दी। शेप बता दिया, ये शेप है, सेंटर में पानी इकट्ठा हो जाता है, यही लिखाया हुआ है क्योंकि सेंटर में थोड़ा सा ज्यादा डीप है, और इसका यूजुअली मेनली इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया जाता था। अब अनिरुद्ध रुको बेटा, रुको, नैतिक 5 मिनट रुको। अनिरुद्ध डाउट बता, क्या डाउट है? कि मैम ये वाली चीज मुझे नहीं समझ में आई, लाइन टू लाइन बता दे। Anirudh, you're holding the whole class. Can you see that? अनिरुद्ध, मैंने बताया कि पहला प्राइमरी इस्तेमाल इसका ड्रिंकिंग के लिए होता था, बट बाकी चीजों के लिए भी हो सकता था। इसमें डाउट क्या है? इसमें डाउट क्या है वो तू मुझे बता। ओके, जब तक बाकी बच्चे टंका लिखेंगे तब तक अनिरुद्ध अपना डाउट और क्लियर करेगा। सो बच्चा, टंका के ऊपर ना सैनिक स्कूल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सैनिक स्कूल में भी पूछा गया है बेटा, और मिलिट्री स्कूल में भी पूछा गया है। अब आप सोचोगे मैडम इतना खास क्या है इसके अंदर कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है? तो बच्चे, ये एक ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जो राजस्थान के अंदर आज भी काम में ली जाती है। राजस्थान के अंदर आज भी काम में ली जाती है। तो यही से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के अंदर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है उसका नाम क्या है? तो दिस इज टंका। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पूरा का पूरा पिट बनाते बेटा जमीन के अंदर, ऐसे बना लिया। अगर तुम में से कोई गांव में बिलोंग करता है राजस्थान में तो उसको ये 100% पता होगा। कुछ इस तरह का अंडरग्राउंड पिट होता है बच्चे, फाइन, और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है। इसके अंदर पानी जाएगा कहां से? ऊपर से, सरफेस रन ऑफ जो मैंने तुमको बताया था कल। तो ये सरफेस रन ऑफ से इसके अंदर पानी जो है वो एंटर करता है। अब ये मत पूछना मैम व्हाट इज सरफेस रन ऑफ,
क्योंकि वो मैंने कल की क्लास के अंदर तुमको बता दिया था। गुड। तो पानी जो है बच्चे वो यहां से सरफेस से बहता बहता आएगा और यहां पर जाके इकट्ठा हो जाएगा, और फिर इसको पूरे साल इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, क्योंकि मैंने बताया प्राइमरी थिंग इज ड्रिंकिंग। नहाना बाद में, कपड़े धोना बाद में, पर पीने के लिए पानी इसी तरह से इकट्ठा करते थे। तो सरफेस रन ऑफ बच्चों कल मैंने समझाया था। और ड्राई सीजन, ड्राई सीजन का मतलब होता है जब बारिश नहीं होती है तब पानी कहां से आता है, इस टंके से आता है। फाइन। तो पहले लिखो बच्चे, राजस्थान जरूर लिखना। सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड पिट, ये मैंने बना दिया अंडरग्राउंड पिट। रेन वाटर सरफेस रन ऑफ के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और ड्राई सीजन में भी काम आएगा। पहले ये लिखो और फिर उसके बाद में मैं आगे तुमको ये दिखाऊंगी टंका कैसा होता है। बहुत बड़ा होता है। और पता है बाड़मेर जैसलमेर में गांव में बेटा, मैंने अभी बोला ना कि ऐसा नहीं है सब जगह पानी पहुंच गया, बहुत जगह अभी भी वाटर जो है उसकी स्कैर्सिटी है, मतलब कमी है। तो ये टंका आज भी बनाया जाता है, अगर आप जाओगे ना गांव में दिखेगा यहाँ पे। नाइस नाइस नैतिक, ओके नमित, फाइन। हाँ काव्या, तुमको मैं जब भी पढ़ाती हूँ तुम हमेशा मुझे यही बोलती हो कि मैम मैंने ये टांका देखा है। मुझे याद है कि काव्या को ने तो देखा ही देखा है, बट मैं बाकी लोग बच्चों से पूछ रही हूँ कि अगर राजस्थान में बेटा आप कहीं रहते हो, कोई रिलेटिव रहता है, मतलब बहुत दूर बाड़मेर जैसलमेर का जो एरिया है वहां पे टंका बनाते हैं। इवन वो 2 अलग अलग टांके बनाते हैं, एक जिससे सिर्फ और सिर्फ पीने का पानी निकाला जाएगा और दूसरा जिससे बाकी हाउस होल्ड वर्क के लिए जो पानी है वो मिल जाएगा हमको। विहर्ष कल की क्लास में समझाया था बेटा मैंने सरफेस रन ऑफ, इसीलिए मैं बोलती हूँ एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में नहीं आना। सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है जब सरफेस से पानी बहकर और अंदर जाता है। ओके, अब मैं तुमको टांका दिखा देती हूँ। ये दिस इज टांका। ऊपर बहुत थोड़ा सा दिखेगा, मोस्टली गहरा होता है, तो ये अंदर है। अब देखो बच्चों, ये दिख रहा है ये वाला, यहां से पानी बह के जाएगा। तो पानी को हम लोग लेके जाते हैं रेड कलर में, है ना। तो ये पानी गया यहां 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 ऐसे। तो इससे क्या होता है, पानी के साथ में जो मिट्टी आएगी ना वो मिट्टी भी सेटल हो जाएगी और सब इकट्ठा हो जाएगा। ये सरफेस रन ऑफ यहां से होता है बेटा, आसपास में पानी जो है वो यहां से इकट्ठा होके जाएगा। और तुम देखो चारों तरफ से बना रखा है ताकि पानी का एक एक ड्रॉप जो है वो बिल्कुल कलेक्ट कर दे हम लोग इसके अंदर। अवंशिका, मैं आपको इस क्लास के अंदर साइंस का सिलेबस कैसे बता सकती हूँ, बताओ। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ओके, सो योर विलेज इज देयर ना, हियर इन राजस्थान ओनली ना। हाँ, तो राजस्थान में कभी आओ ना तब देखना एक बार टांका बताओ कैसा होता है। बढ़िया, थैंक यू। अब बताओ यहां तक ये चीज क्लियर हुई है, टांके तक, और आसपास में तुम देख ही रहे होगे कितना ड्राई एरिया है। हाँ, एंशियंट ही है बेटा ये। नेत्रा, अपन लोग जो भी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, कोई नए ही नहीं है। हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया है, हम लोग तो इन्हें मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। मैम पानी कैसे दिखेगा अथर्व? पानी तो अंदर है ना, मैं टंके के अंदर जाके फोटो थोड़ा लेकर आऊंगी पानी की, ये बताओ। मैं टांगे के अंदर पानी कैसे फोटो लेके, पहले टांका खोलो, फिर मैडम उसके अंदर जाएगी, है ना, और फिर उससे हम लोगों को फोटो दिखाएगी पानी की कि इसके अंदर पानी होता है। कुछ भी तुम लोग कुछ भी बोलते हो ना। हाँ, बट आई कांट टेल यू लिस्ट ऑफ सिलेबस ना, list of topic in this live class na. I'm not taking this live class to tell you all the syllabus, no. And if you want to know that syllabus na, it is given in AISS site पे दिया हुआ है सब कुछ। ये टांका है भाई, ये टांका है। हाँ, वो इसलिए बच्चा क्योंकि कल आपको याद होगा मैंने सिखाया था व्हाट इज व्हाट डिजॉल्व एंड व्हाट नॉट। पानी वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है बेटा, तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही। कौन है ये बच्चा?
किसने क्वेश्चन पूछा, एक मिनट, श्रेयांश, कि मैम पानी के अंदर तो मिट्टी भी जाएगा, तो फिर वो ड्रिंकिंग के काम कैसे आएगा? वो इसलिए आएगा श्रेयांश, क्योंकि पानी जो है ना वो ऊपर आ जाएगा बेटा, और जो सॉइल है ना वो नीचे जमा हो जाएगी, वो टंके में नीचे आ जाएगी। ऑब्वियसली सॉइल से सरफेस रन ऑफ से पानी जा रहा है बेटा, तो बिल्कुल मिट्टी तो जाएगी जाएगी, बट पानी ऊपर आ जाएगा और मिट्टी नीचे रह जाएगी। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज तालाब। तालाब वो रेजरवायर होते थे बेटा। रेजरवायर का मतलब होता है जहां पर भी स्टोरेज किया जाता है, जहां पर भी स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए पानी को स्टोर किया जाता था। अगर ये बहुत स्मॉल है तो इसे तलाई कहते हैं, अगर ये मीडियम है तो हम इसे बांदी कहेंगे, और अगर ये बहुत लार्ज है साइज में तो इसे क्या कहेंगे, सागर या समंद। नो, ऑल क्लासेस आर नॉट लाइव इन यूट्यूब ना, ओनली फर्स्ट क्लास of every topic of every subject is live on YouTube, so that you can have an idea कि अच्छा हम लोग किस तरह से समझाते हैं ये सब चीजें। फाइन, बट अगर आप सारी चीजें देखना चाहते हो देन यू नीड टू बाय कोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, चलो तो बेटा ये पहले लिखो, फिर मैं तालाब बताऊंगी तुमको। समझ में आया? छोटा है तो हम उसे क्या कहेंगे, तलाई। मीडियम साइज का है तो हम उसे बोलेंगे बांदी, और अगर बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो हम उसे कहेंगे सागर या समंद। मेरे गांव में बांदी है, हाँ। समंदर नहीं, समंदर का मतलब तो लाइक सी, सी है बेटा। नहीं भावेश, पोर्टेबल नहीं बेटा, पोर्टेबल। सुनो देखो, ये क्या होता है बेटा, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, समझे? चलो लिखो, फिर मैं तुम्हें तालाब दिखाऊं। कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही? क्या है इसमें? बस साइज ही तो अलग अलग हो रहा है। कंजप्शन का मतलब होता है यूज करना, ठीक है। अगर मैं वाटर कंज्यूम कर रही हूं दैट मीन्स मैं वाटर को यूज कर रही हूं बेटा। कंजप्शन इज यूज। डन, ओके। सो लेट्स सी, दिस इज तालाब। दिख रहा है? बहुत बड़ा एरिया है, मतलब जो आपने झालरा में देखा, बावड़ी में देखा, कुंड में देखा, टंके में देखा, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखो, दिस इज तालाब। नाइस। नहीं नहीं, वो वाला लेक नहीं है, लेक अलग होता है बेटा। लेक तो और भी बड़ी होती है अनिरुद्ध, बहुत ज्यादा बड़ी होती है बेटा लेक। लेक झील होती है, तालाब छोटा होता है। ओके चले, फाइन। एक और चीज पढ़ा देती हूँ बेटा मैं तुमको आज। ओके, नेक्स्ट इज अहर पाइनेस। पर अहर पाइनेस में तुम लोग टाइम थोड़ा सा ज्यादा खींच लोगे। ओके, सो दिस इज नाड़ी, ये लिखो नाड़ी। ओके, सो दिस इज नाड़ी, जिसमें नेचुरल कैचमेंट एरिया से पानी कलेक्ट होता है। नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज नेचुरल कैचमेंट एरिया। सो बच्चे, कल आपको याद होगा मैंने पहाड़ बनाया था, तो ऐसे समझो ये पहाड़ी है। गुड। और पहाड़ी के ऊपर याद है मैंने बारिश कर रही थी थोड़ी सी, कल मैंने ये डायग्राम बनाया था। अब यहां से पानी इकट्ठा होकर नीचे आ जाता है, और नीचे किस तरह से आएगा, सरफेस रन ऑफ से। तो ये नीचे वाला एरिया क्या कहलाएगा बेटा, नाड़ी। और नेचुरल कैचमेंट एरिया क्या हो गया इसका, ये पहाड़, ये जहां पर मैं
वाइट बना रही हूँ, ये सारा नेचुरल कैचमेंट एरिया है। लिख लो और देख लो, इतनी सी चीज है, इसको देख के फिर खत्म करेंगे हम लोग। वाइट नाइस, वाह बढ़िया। मैं भी अभी बस तुम्हारी क्लास खत्म करके फिर देखूंगी चंद्रयान 2 की फोटो। समझ में आया बेटा? दिस इज नाड़ी, ये यहाँ पे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, और ये पानी आया कहाँ से? ऊपर से, पहाड़ियां दिख रही है ऊपर, बस वहीं से। ओके चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। कल तो हमारी क्लास है नहीं, क्योंकि कल हम लोग सैटरडे को करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फाइन, तो मैं कल की क्लास के बाद में मंडे को इस क्लास को कंटिन्यू करूंगी। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेत्रा डोंट वरी, हम नाड़ी को रिपीट कर लेंगे। तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो सिर्फ लिख लो इसको, बस इतना करो, फिर हम लोग मंडे को वापस समझ लेंगे। ओके, तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की, और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा, जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना। सो एडवर्ब्स पढ़ रहे, चमचा पढ़ रहा है ना। याद रख लो एडवर्ब्स के बारे में बता रखा है आपको, ये मत गड़बड़ी कर देना। कल भी आपको समझा दिया था कि नाउन प्रोनाउन की है ना स्पेशलिटी नहीं कर बताता, मॉडिफाई नहीं करता। ये सिर्फ किसको करता है? एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को करेगा। स्पेसिफिकली ध्यान रखा करो। सेकंड चमचा, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है। हम 2 पढ़ चुके हैं कल, हम लोगों ने कर लिया एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, और एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आज शुरू करते हैं। किससे शुरू कर रहे हैं हम लोग? ठीक है ना, आप शुरू कर रहे हैं आगे। हाँ यस, हकूना मटाटा टू एवरीबॉडी, सभी को हकूना मटाटा बेटा एक बार ही करते हैं। एंड प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, इसको भी करो, लाइक बटन पे क्लिक दबा दो साथ साथ में, ठीक है ना। हाँ ये कर लेना, हम लोग को भूलना नहीं है, ये चीजें भूला मत करो हमारी रोज की चीजों को। अब हम एडवर्ब ऑफ मैनर शुरू कर चुके थे। हमने स्पेशली क्या देखा था कि मोस्टली हम क्या लगाते हैं? LY लास्ट में लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? LY लास्ट में लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं कैसे किया जाता है ना, कैसे वर्ब किया गया। हाउ द एक्शन वॉज डन, क्या बताते हैं? गॉट इट, ये पता लगता है मैं इसको एडवर्ब मैनर से। हमने कल बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। यस, बहुत सारे कल एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने। हाँ, एंड एडवर्ब इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। हाँ, एंड विद LY, बिल्कुल LY के साथ में एंड होते हैं, ये हम लोगों ने कल देखा था। मैंने ना प्रोबेबली कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन यूज किया जाने वाला एडवर्ब ही यही है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एडवर्ब है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हाँ अच्छा, योर बर्थडे दिनेश प्रताप का नाम बेटा दिनेश प्रताप ही है ना, है ना। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना।
मे गॉड ब्लेस यू, हार्टी ग्रीटिंग्स टू यू, ठीक है ना। बहुत बहुत खुश रहो, अच्छी पढ़ाई करो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, सक्सेस मिले आपको बहुत सारी, ठीक है ना। आप ब्लेसिंग्स एंड विशेस आर विथ यू, गॉट इट, ओके। सब भी विश कर दो, है ना, सभी विश कर दें दिनेश प्रताप को, उसका बर्थडे आज। और इसी साथ साथ में क्लास पे भी लाइक बटन दबा दो, साथ साथ 50 व्यूवर्स हैं तो 50 लाइक्स होनी चाहिए साथ साथ में, ठीक है ना। यस बढ़ाओ, यस, हाँ, विशेस विशेस टू यू। हाँ, दिनेश बर्थडे, दिनेश है ना, हाँ दिनेश लगाओ। आई वॉज लेट, हाँ कोई बात नहीं, लेट है तो हैप्पी बर्थडे टू दिनेश, यस, ठीक है ना। वेरी गुड, सभी विश कर दो साथ साथ में। तो मैनर बताया था आप लोगों को कैसे कर रहा है, नीटली, स्लोली, क्विकली, सैडली, कामली, पोलाइटली, लाउडली, काइंडली, लेजीली। कल बहुत सारे हम लोगों ने बनाए थे, बहुत सारे एलवाई वर्ड्स बनाए थे साथ साथ में, हाँ बहुत सारे लोगों ने बनाए थे, बहुत सारे बच्चों ने बनाए थे सेंटेंसेस, हाँ ठीक है ना, लाइक दिनेश इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे मेरीली, बड़ी खुशी खुशी से एंजॉय कर रहा है अपना बर्थडे को, है ना, हाँ फाइनली गॉट इट, यस, हाँ तो हम लोग कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मैरीली, मजे से मना रहा है, मैरीली, ठीक है ना, यस, हाँ तो बना रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। केयरफुली, मोस्टली, हाँ लगा रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। पावरफुली, केयरफुली लगा रहे हैं, प्लीज ड्राइव द कार केयरफुली। है ना, गॉट इट। तो प्लीज ड्राइव द कार केयरफुली, है ना, राइट नीटली इन द नोटबुक, आकाश इज गिविंग आंसर्स कामली, गर्ल्स आर सिंगिंग लाउडली, तो हम लोग लगाते हैं, है ना, हाँ लगाना, बिल्कुल लगाना, हाँ क्विकली, कॉमनली, साइलेंटली, रेयरली, मेंटली, एपिक, एपिकली नहीं होगा, हाँ थैंक यू टू ऑल, यस, हाँ वाई आर यू सैड ही होता है बेटा, वाई आर यू टॉकिंग सैडली, वाई आर यू फीलिंग सैडली, है ना, हाँ लगाओ, फ्रेंडली, शी इज फ्रेंडली टू ऑल, हार्मली, चलो सब सब अपने हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे परफेक्टली, वेरी गुड। तो ही स्विम्स वेल, वो अच्छे से स्विम करता है, लेकिन कैसे करता है, अच्छे से करता है। ही रैन क्विकली, वो जल्दी से दौड़ गया, जल्दी भाग गया। शी स्पोक सॉफ्टली, वो बहुत अच्छे से बहुत नरम नरम बात करती है, आराम से बातचीत करती है, ठीक है ना। माई मॉम फोल्डेड द क्लोथ्स नीटली, मेरी मम्मी ने मेरे कपड़ों को बहुत अच्छे से तय लगा के लगा दिया। आई पोलाइटली ओपन द डोर फॉर माई ग्रैंड मदर, मैंने बहुत ही पोलाइटली तरीके से, है ना, दरवाजा खोला अपनी मम्मी, अपनी दादी के लिए, नानी के लिए, है ना। यू शुड गिव द आंसर्स क्विकली, प्लीज ड्राइव द बाइक केयरफुली, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ पावरफुली, द बॉय किक द बॉल पावरफुली, लगाओ, वेरी गुड। हाँ बेटा फिजिक्स कहाँ से आ गया इसमें, फिजिक्स कहाँ से आ गई, फिजिक्स का तो कोई है ही नहीं, फिजिकली हो सकता है कुछ बातें, एक्टिवली, है ना। स्टूडेंट्स आर टेकिंग part in the class actively
एक्टिवली पार्ट ले रहे सभी बच्चे, वेरी गुड। हाँ, जॉयफुली, जॉयफुली, हैप्पीली, मेरीली, हाँ इस तरह से। मोस्टली एल वाई से एंड करोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो एंड में जिसका एंड होता है ना, जिन एडजेक्टिव्स का, जिन एडवर्ब्स का एंड में एल वाई लग जाएगा, समझ जाओ, है ना। वो कौन से हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, है ना, बस ये समझ जाना है। मोस्टली एल वाई लास्ट में लगता है, इन लोग के लास्ट में एल वाई लगता है, ठीक है ना। हाँ, मधु इज वेरी जॉयफुली, इज बेटा वेरी जॉयफुली नहीं तो पहले वर्ब तो लगाओ। मधु इज प्लेइंग जॉयफुली, है ना, शी इज डांसिंग जॉयफुली, तो कोई वर्ब लगाना पड़ेगा ना, वर्ब को बताएगा। मधु तो नाउन हो गई, ठीक है ना, ध्यान रखो। उसको लगाओ। आई एम रनिंग हैप्पीली, अच्छा रनिंग हैप्पीली हो रखा है, ठीक है ना। अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, अब देखो डिग्री से क्या पता लगता है, डिग्री से क्या चीज पता लगती है? इंटेंसिटी, है ना, तीव्रता। डिग्री से क्या पता लगेगा? डिग्री क्या बताता है? बताता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब, है ना, ये बताता है। क्या बताता है? इंटेंसिटी, लेवल। ये इंटेंसिटी बताता है किसकी? वर्ब की बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा और किसी और एडवर्ब की बताएगा, ठीक है ना। तो किसकी बताएगा? वर्ब की बता रहा है। किसकी बता रहा है? एडजेक्टिव की बता रहा है। और एक और किसकी बता रहा है? एक खुद अनदर एडवर्ब की। इंटेंसिटी क्या होती है? तीव्रता, है ना, तीव्रता, ठीक है ना। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है मम्मी, तो आपको लग रही है भूख, तो लग रही है लेकिन कैसे लग रही है? बहुत तेज लग रही है। इंटेंसिटी दिखा रहा है ना। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे हो रही है? बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, तो इंटेंसिटी पता लग रही है उसको देखकर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इंटेंसिटी ऑफ वर्ब बता रहा है। मोस्टली वर्ब बता रहे हैं, मतलब हम लोग देखते क्या देखते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। ऑलमोस्ट, क्वाइट, नियरली, टू, इनफ, just, hardly, simply, so, really, very, strongly, highly, incredibly, incredible जिसका कोई कंपैरिजन ना हो। incredible का मतलब क्या होता है? incredible का मतलब क्या होता है? कोई कंपैरिजन नहीं, नो कंपैरिजन। है ना, क्वाइट, थोड़ा, एक्सट्रीमली, एकदम बहुत एक्सट्रीमली हॉट, है ना, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हॉट टुडे, बोलते हैं हम लोग, हमें आज गर्मी लग रही है। अब टाइम भी पता लग रहा है, टुडे भी पता लग रहा है। टुडे भी क्या दिखा रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है ना। और एक्सट्रीमली क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। गॉट इट? ये भी भूलना नहीं है साथ साथ में। हाँ, ही इज टू मच हैप्पी, वो हैप्पी है तो कितना है? बहुत ज्यादा हैप्पी है, ठीक है ना। रिमार्केबली एकदम शानदार काम, है ना, उसका काम जो एकदम रिमार्केबल था, उसलिए लगाते हैं। ऑलमोस्ट यानी कि बिल्कुल हो चुका, आ चुका, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। फुली भी क्या होता है? पूरी तरीके से। प्रिटी तो सुंदर बताते ही है, शी इज लुकिंग प्रिटी, है ना, लगाते ही है। गॉट इट? अनयूजुअली जो अक्सर ना हो, ठीक है ना, उसके लिए लगाते हैं। हाँ, जेंटली, हाँ लगाओ। डिग्री लगाना, डिग्री, हाँ। द मिल्क इज टू कोल्ड, हाँ, मिल्क इज टू कोल्ड, तो बेटा हाँ, अब कोल्ड है तो कोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव को बता रहा है वो। बिल्कुल, वेरी गुड, सही बताया तुमने। शी इज वेरी प्रिटी,
बेटा प्रिटी तो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, वो अब प्रोनाउन को बता रहा है। शी इज लुकिंग प्रिटी, अब लग तो रही है लेकिन कैसी दिख रही है, प्रिटी दिख रही है, वैसे बनाओ, ठीक है ना। दिस ड्रेस इज सुपर, ड्रेस तो क्या होगी, ड्रेस तो नाउन होगी, नाउन को बता रहा है, नाउन के बताएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा वर्ड, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। जब हम क्या देख रहे हैं, जब कोई एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को खुद को बताएगा ना, तभी वो चीज हो पाएगी। नाउन प्रोनाउन को बताएगा वो वर्ड तो अपना में एडजेक्टिव बन जाएगा, फिर ये ध्यान रखना। बनाओ, मैं अभी आपको वापस बनाता हूं, क्या बनाओगे आप, किस किस से बनाओगे। बनाते हैं हम लोग नियरली, फर्स्ट बनाओ नियरली, सेकंड किससे बनाओगे, सेकंड बनाओ सिंपली, फिर किससे बनाओगे, फिर बनाओ एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, और एक लास्ट किससे बना के दिखाओ पहले वापस से, रियली। चलो बनाओ सेंटेंसेस, इससे बना के दिखाओ, नियरली, है ना, बिल्कुल होने वाला, एकदम नियरली, सिंपली, एकदम आसान से सीधा साधा, है ना। और फिर बनाओ, किससे बनाओगे, एक्सट्रीमली, एकदम एक्सट्रीम में, बहुत सर्दा, बहुत सर्दी, बहुत गर्म में, है ना, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, रियली यानी कि सच में, उस तरह से बनाओ। हाँ बेटा, अब आई लिव नियरली टू माई हाउस नहीं होगा, आई लिव नियर बाय या नियर टू माई हाउस, तब वो है ना याद यूज करोगे आप, किसकी तरह यूज करोगे, प्रेपोजिशन की तरह। हाँ नहीं नहीं, ऐसे यूज मत करो, नियरली कैसे लगाओगे, दूसरा यूज करो, दूसरे तरीके से। नहीं नहीं नहीं, नियरली सही नहीं है, ये आप जो लगा रहे हो वो सही नहीं है बेटा। माई हाउस इज नियर, तो हाउस तो क्या हो गया, नाउन हो गया ना, नाउन के साथ थोड़ा ना लगाओगे आप इसको। सिंपल बेटा, राधिका सिंपली क्लोथ्स नहीं, सिंपल क्लोथ्स होता है, सिंपल फिर बात हो जाएगी, क्लोथ्स कैसे सिंपल, फिर क्लोथ्स की विशेषता बता रहा है ना, एडजेक्टिव हो जाएगा वो। डिग्री ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद की बतानी है। नहीं, मराठी सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल हो जाएगा फिर राजनंदिनी, मराठी तो अपने आप में सब्जेक्ट क्या हो गया, नाउन बता रहा है ना कोई चीज को, तो वो कैसे होगा उसके लिए। नहीं बेटा, नियर बाय होता है, सी के पास में ना, नियर बाय, नियर, नियरली तो पास आना, ठीक है ना। हाँ बनाओ बनाओ, कोशिश करो, कोशिश करते रहो, है ना। द कार इज मूविंग रियली फास्ट, मूव तो कर रही है लेकिन कैसे कर रही है, बहुत ज्यादा फास्ट, फास्ट भी कर रही है लेकिन उससे भी ज्यादा क्या कर रही है, और भी ज्यादा, है ना, एकदम सच में, ये लगाओ। हाँ, इतने सारे इमोजी आ गए, हार्ट भी आ गया, थम्स अप भी आ गया, हंसना भी आ गया, रोना भी आ गया, पुच्ची भी आ गई, सारी की सारी चीजें आ गई, कंप्लीटली, है ना। यहां से लिख रहा हूं, गॉट इट, लगाओ। आई हैव कंप्लीटली डन माई एक्सरसाइज, मैंने पूरी तरीके से अपनी क्या कर ली है, हाँ काम कर लिया है, कर लो, है ना। हाँ वो लगाओ, उसके बाद में एक्सट्रीमली,
द विंड विच इज ब्लोइंग इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जो हवा बह रही है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ठंडी हवा जो बह रही है। सिंपली है ना, सिंपली बनाओ, कौन बनाएगा, सिंपली का बनाया था क्या? हाँ हाँ ही सिंपली स्माइल्ड एट माई जोक, वो मेरे जोक पर थोड़ा सा स्माइल करने लगा। तो स्माइल करा, वर्ब करा, ठीक है ना, स्माइलिंग, और सिंपली उसको बताया स्माइल कैसे करी, सिंपली स्माइल करी, ठीक है ना। नियरली बताओ। आई हैव नियरली कंप्लीटेड दी मैथ्स क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल है ना, बिल्कुल करीब हूं मैथ्स क्वेश्चन करने के, बिल्कुल करीब हूं, बस करने ही वाला हूं, खत्म होने वाला है मेरा, ठीक है। लगा रहे हैं, हाँ बिल्कुल तब लगा रहे हैं हम लोग, नियरली पास में खत्म करने वाला हूं। हाँ सेंटेंस बना ली, वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे बनाए आपने, है ना। हाँ ऐसे बनाया करो, प्रैक्टिस करा करो, डन सर, है ना। तो ये चीजें बनाओ। तो नियरली I have nearly completed the maths question. Simply, he simply smiled at my joke. वो मैं एकदम simply से उसने smile करना शुरू कर दिया। The wind which is blowing is extremely cold. जो हवा बह रही है वो बहुत ही अच्छे से बह रही है। हाँ ठीक है। और completely, I've completely done my exercise. मैंने बिल्कुल अपनी exercise सारी की सारी complete कर ली है। The car is moving really fast. जो कार चल रही है वो बहुत ही ज्यादा fast चल रही है, ठीक है ना। तो ये लगाओ, साथ साथ में बनाओ। और अभी वापस सेंटेंसेस बनाते हैं। अब किससे बनाओगे? ऑलमोस्ट से, ठीक है ना। अब किससे बनाओगे? ऑलमोस्ट। सेकंड क्या लोगे? सेकंड किससे बनाओगे? बनाओ फुली। प्रिटी। और क्या बनाओगे? इनफ। और वेरी। चलो इन सब से बनाओ। अब इनसे सेंटेंसेस बनाओ। ऑलमोस्ट लगभग, फुली यानी पूरी तरीके से, प्रिटी यानी कि सुंदर, इनफ यानी कि बहुत हो गया, पर्याप्त, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा कौन सा है? वेरी, बहुत ज्यादा। लगाओ। हाँ हाँ बनाओ, हाँ बनाओ बनाओ। प्रैक्टिस करा करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। द कार हिट मी, द कार हिट मी, बेटा इसमें कहाँ आ गया? रिकुल, इसमें हमने कहाँ देखा? एडवर्ब कहाँ लगाया हमने बेटा? अरे भाई ड्रेस इज वेरी, देखो अब तुम ये मत करा करो, ड्रेस इज प्रिटी। अब भाई ड्रेस क्या है? ड्रेस एक नाउन है, तो नाउन को प्रिटी कैसे बताएगा? ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना फिर, अगर नाउन को बताएगा तो। हमें इसको एडवर्ब की तरह यूज करना है। एडजेक्टिव यूज कर रहे हो ठीक है, एडजेक्टिव की तरह लगा रहे हो ठीक है, लेकिन नॉट एज एडवर्ब, एडवर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। तो बनाओ उसको ढंग से। गॉट इट? तो ये गड़बड़ी मत करो। ड्रेस इज प्रिटी, ड्रेस तो नाउन हो गया, तो नाउन को जो बताएगा वो तो एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। आपको वर्ब का, खुद एडजेक्टिव का या खुद एडवर्ब के बारे में बताना है, उस हिसाब से बताओ इसको। लगाओ। वी आर ऑलमोस्ट लेट फॉर द क्लास, हम लोग क्लास के लिए लगभग लेट है ना, एकदम अमूमन हम बिल्कुल बिल्कुल लेट है। लगाओ फुली। लगाओ। इनफ से बनाओ।
आई एम फुली अवेक, सही है, ही इज वेरी ब्यूटीफुल बॉय। बेटा मनीष ब्यूटीफुल कहाँ से आएगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वर्ड है बेटा, हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं और मैंने अभी आपको जो वर्ड्स दे दिए तो इनमें से बना के दिखाओ ना मुझे। मेरे को डिग्री पता करनी है आप लोगों के साथ में, डिग्री बता रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं। द फूड इज फुली ईटन बाय अस, हमारे द्वारा सारा के सारा खाना खा लिया गया है। तो हमने खा लिया, खाया कैसे, पूरा के पूरा खा लिया, लगाओ उसके साथ साथ में प्रिटी। हाँ हर डांस मूव्स आर प्रिटी, है ना, उसके डांस मूव्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे से, लगाओ इनफ। इनफ बनाओ। वो ड्राइव तो कर रहा है लेकिन कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ही इज ड्राइविंग फास्ट इनफ, है ना, तो ड्राइव तो कर रहा है लेकिन कुछ ज्यादा कर रहा है, तो हमको कुछ बताना पड़ेगा ना उसके साथ साथ में। हाँ ऑलमोस्ट ऑल वर्क, बेटा ऑल वर्क्स होगा फिर तो, ऑल वर्क्स आर डन, है ना। चंद्रयान 2 लैंडेड फुली ऑन द मून, हाँ दीज आर गर्ल्स आर नॉट प्रिटी, बेटा फिर गर्ल्स के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है ना अथर्व आर्य। दीज गर्ल्स को नहीं बताना, फिर वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इनफ वाटर इन द, तो बेटा अब इनफ वाटर की विशेषता बता रहे, इनफ अभी एडजेक्टिव हो गया, आपने इनको एडजेक्टिव की तरह यूज करा है, इनको आप बनाओ इनको कि हाँ मैंने सारे सेंटेंस का आंसर दे दिया है, आपने दे दिया आंसर लेकिन सारे के सारे आंसर एडजेक्टिव के तौर पे दिए मैक्सिमम, ठीक है ना। और वेरी इंटेलिजेंट बेटा, हाँ ठीक है, हाँ डिड माई वर्क, ही इज सो प्रिटी, बेटा ही अब एडजेक्टिव है, आई हैव इनफ फूड, अब फूड है लेकिन कितना बता रहा है उससे, तो इनफ है, वो तो फिर नाउन की विशेषता बता रहा है। हमें क्या बताना है, मैं आपको यही तो बोल रहा हूं, हमें इन सब का यूसेज, ये सब के सब वर्ड्स आपको एडजेक्टिव में भी साफ दिखेंगे, लेकिन हमें डिफरेंस क्या देखना है, डिफरेंस यही देखना है कि ये वर्ड्स जो आते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को ना बताएं, वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को बताने का काम करें, ठीक है ना। हाँ ये लगाओ, आई एम ऑलमोस्ट हेयर टू कंप्लीट द होमवर्क, हाँ द बस इज फुली लोडेड, तो बेटा हाँ बस, अब बस होगी ना, बस के बारे में पता लगा रहे हो आप। हर वॉइस इज सिंगिंग इज प्रिटी, हाँ बेटा थोड़ा सही करो, हर वॉइस इन सिंगिंग क्या होते हैं, शी, हाँ आई हैव इनफ मनी टू बाय न्यू ड्रेस, अब मनी तो फिर नाउन हो गया ना, उसके एडजेक्टिव, आप तो एडजेक्टिव बता रहे हो। आई रैन वेरी फास्ट, हाँ अब ठीक है, अब वो ठीक है। अब मधु इज, बेटा लाज नंदिनी मधु इज प्रिटी, तो कैसे करोगे, मधु तो नाउन हो गया ना, उसको तो एडजेक्टिव बना दिया आप लोगों ने, ये ध्यान रखो। वेरी, ही इज ड्राइविंग वेरी फास्ट, बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, बस ही इज ड्राइविंग फास्ट इनफ, वो कुछ ज्यादा ही गाड़ी तेज चला रहा है, बात एक ही बात होती है। हाँ हाँ ठीक है, गुड तो है लेकिन कैसी है, रियली गुड, अब सही है। हाँ अनिरुद्रा का सही है। इट इज वेरी हॉट टुडे, बेटा हॉट फिर गॉट इट, ये ध्यान रखना है, तो ये यूसेज क्या करो। अब हम लोग बढ़ चुके हैं आगे, किसकी तरफ बढ़ रहे, एग्जाम्पल, है ना। द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल, अब ब्यूटिफुल तो क्या है, एडजेक्टिव है, अब इसको बता रहा है, इसको एनहांस कर रहा है, ये अब आ गया एडवर्ब। द हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, अब एक्सपेंसिव तो है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसको बता रहा है, वेरी, है ना, एडवर्ब।
ही वर्कड वेरी क्विकली, अब ये एडवर्ब है खुद, है ना एडवर्ब, अब एडवर्ब को भी इनहांस कर रहा है, क्या कर रहा है, बता रहा है एडवर्ब को भी तो विशेषता बताने के लिए बता रहा है, मॉडिफाई करने के लिए, तो एडवर्ब को बता रहा है। कैन आई कम टू द मूवीज टू, तो मैं भी आ जाऊं क्या मूवीज देखने के लिए, कम को बता रहा है, मैं भी आ जाऊं, आने के लिए बता रहा है, ठीक है ना। आई एम सो एक्साइटेड टू सी द न्यू स्पाइडरमैन मूवी, तो एक्साइटेड को बता रहा है कि कितना हूं मैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, है ना, तो ये एडवर्ब, एक्साइटेड वर्ब, कम वर्ब, ये ध्यान रखो। तो हमने क्या देखा, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, इनको मॉडिफाई करेगा, इनको एनहांस करेगा, वो वर्ड क्या बन जाता है, वो वर्ड एडवर्ब कहलाता है, ना कि नाउन प्रोनाउन को। नाउन प्रोनाउन को करने वाले एडजेक्टिव्स हैं, उनके पास सेट ऑफ, उनका अपना चमचा है, तो डोंट यूज द सेकंड चमचा। सेकंड चमचा इन लोग की चमचागिरी करेगा, फर्स्ट चमचा सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की चमचागिरी करेगा, ये ध्यान रखा करो। हाँ बेटा, शी इज वेरी प्रिटी गलत है। अब इसमें वेरी जो हो जाएगा ना वर्ड, अब वेरी वर्ड सही है इसके अंदर। अब आपने लिखा ना, मैं आपको बता दूं, मैं शी इज वेरी प्रिटी। अब अगर आप चाहते हो कि आप इसको एडवर्ब बनाना चाहते हो तो ये गलत है। ये वर्ड क्या बन रहा है यहां पर, एडजेक्टिव बन रहा है। क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को बताने के लिए ये वर्ड एडवर्ब हो गया। अब गॉट इट। वरना प्रिटी कौन है, प्रिटी शी है, और शी क्या है, शी प्रोनाउन है। गॉट इट। तो अगर प्रोनाउन को बताने के लिए वर्ड आ रहा है तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। अब एडवर्ब को भी बताने के लिए जो वर्ड आ रहा है उसको मॉडिफाई कर रहा है, वो वर्ड हमारा एडवर्ब बन गया। तो अब इसके अंदर, सेंटेंस के अंदर जो आपने दिया है, इसको मैं बता दूं कि इसमें प्रिटी वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। अब इसके अंदर एडवर्ब जो है वो वेरी है, ये ध्यान रखो। हाँ, ये ध्यान रखो इसको। हाँ, चमचा नंबर 2 को अलग रखो चमचा नंबर 1 से। आपको पहले भी बता दिया है चमचा 1 और चमचा 2। चमचा 1 हमारा एडजेक्टिव है, चमचा 2 हमारा कौन सा है, एडवर्ब है। इनको डिस्टिंग्विश रखो ना, अलग रखो ना। एडजेक्टिव आपको पता है नाउन प्रोनाउन बताता है। ये किसको दिखाता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। भूल क्यों जाते हो, रोज पढ़ाते हैं, रोज भूल जाते हो, रोज मत भूला करो। अब आ रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं, कभी कभी ना। लास्ट अब हमारा कौन सा आ रहा है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। कब कब, कब कब होता है ये बताता है। ये एडवर्ब क्या बताता है कि कोई वर्ब, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि कोई वर्ब जो है कब कब होता है ना, ये बताता है। हाँ, हाउ ऑफन यानी कब कब। द वर्ब अकर्स, कब कब होता है वर्ब कब कब होता है, ठीक है ना भाई। अभी आजकल में हो रहा है, कभी नहीं होता, कभी कभी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए लगाते हैं हम लोग। दे आर ऑफन प्लेस डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब। अब इसका प्लेसमेंट कहां होता है, मेन वर्ब आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, मेन वर्ब से जस्ट पहले। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, ध्यान रखना, मेन वर्ब से पहले मैनर आएगा या फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, गॉट इट। मेन वर्ब से पहले आएगा इसका प्लेसिंग, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखो। हाँ, नो सर प्लीज से चमचा नंबर 2, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा और चमचा गाड़ी छोड़ देगा। अच्छा, नहीं करेगा, हमने बता दिया है तो बताना भी तो पड़ेगा। चमचा नंबर 2 का नाम भी तो होता है, नाम भी तो बोलना पड़ेगा ना। चमचा नंबर 1 का नाम एडजेक्टिव है तो चमचा नंबर 2 का नाम क्या, एडवर्ब है। तो वो ध्यान तो बताना पड़ेगा, वरना कैसे पता लगेगा क्या चीज बोल रहे हैं हम लोग। गॉट इट। तो ये चीज ध्यान रखनी है हम लोग को। हाँ, इट इज एन एडवर्ब। हाँ, तो ये ध्यान रखो। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी वर्ब जो हो रहा है वो कब कब हो रहा है ये बताता है। क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा, कोई एक्शन है ना या वर्ब कब कब होता है,
ये बताता है, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताते हैं कोई एक्शन कब कब हो रहा है, ये तो पता लगेगा ना कब कब हो रहा है, कि भाई कभी कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कभी कभी कोई चीज हो रही है, कभी कभी नहीं भी हो रही है ना, रोज रोज हो रही है ना, कल हुई परसों हुई, कभी कभी होती है। तो हम लोग लगाते हैं। अभी वर्ड्स कौन से आते हैं वो देखो, वर्ड्स कौन कौन से यूसेज किए जाते हैं। नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, हमने देखा कभी कभी होती है कभी नहीं होती, हमेशा होती कभी नहीं होती, रेयरली मुश्किल से होती है, समटाइम्स कभी कभार हो जाती है, नॉर्मली अक्सर होती है, सेल्डम कभी कभी होती है, यूजुअली अक्सर हो जाती है, अगेन बार बार होती है, ऑफन कभी कभी होती है, सेल्डम कभी कभी होती है, एवरी नाउ एंड देन है ना, अभी कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती है, तो ये लगाते हैं। हार्डली एवर मुश्किल से होती है, समटाइम्स आ चुका है, कट कर देते हैं। ओकेजनली भी होता है, कभी कभी होना, ठीक है ना, लगाना। इवेंचुअली आखिरकार, ठीक है ना, तो हम लोग लगाते हैं, इनका यूसेज करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखो, पढ़ो उसके बारे में, ठीक है। तो क्या लगाओगे, नेवर को क्या बोलते हो, नेवर कभी नहीं, गॉट इट, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, देखो समटाइम्स हो गया, ठीक है ना, सेल्डम हो गया, और क्या लगाओगे, ऑफन, सेल्डम वापस आगे रिपीट हो चुका है, एवरी नाउ एंड देन, ठीक है ना, ये सब क्या बताते हैं, ओकेजनली, ये सारे बताते हैं कभी कभी, कभी कभी, इन सब का मीनिंग क्या हुआ, कभी कभी होते हैं। हार्डली एवर मुश्किल से, गॉट इट, ये ध्यान रखो। यूजुअली अक्सर, यूजुअली किसे लगाते हैं, यूजुअली लगाते हैं अक्सर, अगेन किसे लगाते हैं, बार बार, गॉट इट, ये ध्यान रखो, बस ये ध्यान रखना है आप लोग को। हाँ हाँ बेटा, डोंट स्पैम, पढ़ लो, थोड़ी देर की बात और है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को, जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब क्या बताता है कि कोई भी एक्शन होता है वो कब कब होता है, तो वो कभी कभी होता होगा, हमेशा होता होगा, कभी नहीं होता होगा, है ना, कभी भी नहीं होता होगा, मुश्किल से होता होगा, ठीक है ना। तो ये लोग लगाते हैं हम लोग। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बनाए तो क्या बनाएंगे, नेवर, है ना, आई केम नेवर इन लेट इन माई क्लास, में कभी भी लेट नहीं आता क्लास में, तो आपने लगाया नेवर, लेट, लेट क्या हुआ, आना, आना क्या हुआ, वर्ब हुआ, तो मैं लेट नहीं आता, तो क्या कभी भी लेट नहीं आता, तो आपने क्या लगाया, फ्रीक्वेंसी लगाई कि मैं कभी लेट नहीं आता। आई ऑलवेज कम ऑन टाइम, मैं हमेशा टाइम पर आता हूं, तो आपने लगाया टाइम, बताया उसको, आने का एक्शन बता दिया, एक्शन कब हो रहा है, हमेशा हो रहा है। समटाइम्स आई एम लेट इन द क्लास, मैं कभी कभी क्लास में लेट हो जाता हूं, तो लगाते हो। नॉर्मली आई एम ऑलवेज, नॉर्मली आई कम अर्ली इन द क्लास, तो मैं अक्सर क्या करता है, क्लास में जल्दी आ जाता हूं, लगाते हो। सेल्डम कभी कभी, है ना, आई सेल्डम कम लेट इन द क्लास, में कभी कभी क्लास में लेट हो जाता हूं। आई यूजुअली कम इन द क्लास एट 5 o'clock, मैं अक्सर कितने बजे आता हूं क्लास में, 5 o'clock बजे आ जाता हूं। अगेन आई विल कम एट योर होम, आई विल कम इन द क्लास अगेन एंड अगेन, मैं बार बार आपकी क्लास में आऊंगा, ठीक है ना, लगाते हैं हम लोग। ऑफन, सर इज ऑफन, है ना, एंग्री, है ना, सर इज ऑफन एंग्री, तो सर अक्सर कभी कभी क्या होता है, गुस्सा हो जाते हैं। एवरी नाउ एंड देन माई मौसी कम्स टू आवर हाउस, एवरी नाउ एंड देन मेरी मौसी कभी कभी हमारे घर पे आती जाती रहती है। हार्डली एवर, आई हार्डली एवर वॉच टीवी, मैं मुश्किल से ही कभी टीवी देख पाता हूं, ठीक है ना। ओकेजनली, तो ओकेजन लगाते हैं, ओके, है ना, देर इज सम फंक्शन, है ना, देर आई प्ले वीडियो गेम्स ओकेजनली ऑन माई मोबाइल फोन, में कभी कभी मुश्किल से, है ना, कभी कभी खेलता हूं अपने मोबाइल के अंदर वीडियो गेम्स को, तो ये हम लोग ये लगाते हैं, ये यूसेज करते हैं। तो कल हम इसी क्लास में वापस आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, कल इसी चीज से आगे बढ़ते हैं, कल वापस एनर्जी के साथ में आना, पढ़ना और इनके सारे के सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो कल हम फ्रीक्वेंसी के साथ में लगाएंगे कब कब कोई एक्शन किया जाता है, गॉट इट, ये ध्यान रखना,
चलो आज के लिए करें यहाँ पर ही ओवर, कल मिलेंगे हम लोग इसके साथ में फ्रीक्वेंसी के साथ में और करेंगे फ्रीक्वेंसी को ओवर, ठीक है ना। तो जल्दी हमारा ये भी ओवर होने वाला है एडवर्ब भी। जब तक मिलते हैं तब तक के लिए हास्ता ला वीस्ता, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFCAS and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only imparts academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities' hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces.